नमस्कार, जोश वोश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबर तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, लेकिन खबरों के अंदर की खबर सिर्फ यहां पर। आज की खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर यही है कि आज बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। 30 नाम शामिल है, लेकिन कई नाम ऐसे हैं जो नदारद हैं, और खासकर सिंधिया खेमे के सदस्यों का नाम तो इस लिस्ट में है ही नहीं। क्या वजह है, जानते हैं। अशोक जी, लिस्ट जारी हो गई। 30 इसमें सदस्य हैं, 30 नेता हैं जो प्रचार करेंगे, स्टार प्रचारक रहेंगे, लेकिन एक बड़ा नाम छूट गया है, या मान सकते हैं हटा दिया गया है या लाया नहीं गया। नाम है साध्वी प्रज्ञा। क्या वजह है? जी बिल्कुल, साध्वी प्रज्ञा का नाम इस लिस्ट में नहीं है। कारण सिर्फ इतना है कि उनके जो पहले के बयान थे, जब लोकसभा चुनाव में उनको टिकट दिया गया था, उस समय जो उनकी बयानबाजी थी उससे भाजपा बड़ी मुश्किल में निपट पाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ये तक कहा था कि इस बयानबाजी के लिए मैं उनको दिल से माफ़ नहीं कर पाऊंगा। तो मतलब वो कहीं ना कहीं जो उस समय उनको बयान दिए थे वो आज भारी पड़ रहे हैं, इसीलिए उनको प्रचारकों की लिस्ट से बाहर किया गया। और उनकी तबीयत भी खराब है। अभी एक प्रोग्राम जो भाजपा कार्यालय में था उसमें वो शामिल हुई थी और अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और उन्हें वापस लौटना पड़ा था। लेकिन अशोक जी, बड़ा मलहरा की बात कर लेते हैं। राम सिंह भारती वहाँ से एक चेहरा है जो कि साध्वी है, ये माना जा रहा था, उनका तोड़ कोई नहीं है। तो क्या साध्वी प्रज्ञा उनका तोड़ नहीं बन पाई, या ये कह सकते हैं कि खारिज कर दिया गया उनका नाम? जी बिल्कुल, मुझे तो ये लगता है कि उनका नाम खारिज कर दिया गया, क्योंकि बड़ा मलहरा जो है वो उमा भारती का गढ़ है। और उमा भारती फिलहाल कोरोना पॉजिटिव ही है और वो आराम कर रही हैं, पर स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम शामिल है और वो बड़ा मलहरा में चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी। आप देखिए, 2-4 दिन की बात है। यस, ये कहा जा सकता है कि जल्द ही उमा भारती यहाँ पर दिखेंगी चुनाव प्रचार करते हुए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि सिंधिया समर्थक इस फहरिस्त में शामिल नहीं है। क्या हुआ साहब? कहा तो जा रहा था कि सिंधिया समर्थक साथ रहेंगे, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अचानक सारे समर्थकों का नाम हटा दिया जाता है, या कहा जाता है कि शामिल नहीं किया जाता। जी बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट लीडरशिप है वहाँ बहुत सारे नेता हैं, और उस नेताओं की फहरिस्त में सिंधिया समर्थकों को अपना ओहदा लाना या उनको लाइन में लाना बहुत मुश्किल है। सिंधिया खुद इस लिस्ट में 10वें नंबर पे हैं। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनके समर्थकों के लिए गोविंद सिंह राजपूत हैं, तुलसी सिलावट हैं, उनके लिए इस लिस्ट में आना कितना टेढ़ी खीर है, या सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। देखिए, इसका एक कारण और भी माना जा सकता है कि सिंधिया समर्थक जितने भी थे उनको टिकट मिला हुआ है, वो अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में वैसे ही व्यस्त हैं। तो उनको कहीं और प्रचार के लिए लाना, उस सीट पे थोड़ा सा उन खुद को कमज़ोर करना भी होगा। ये माना जा सकता है। लेकिन जितने भी बड़े नेता हैं, अपने आप को बड़े नेता कह रहे हैं, वो मंत्री भी हैं और अपने क्षेत्र में कहा जा सकता प्रभाव तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इस तरह से उनको दरकिनार कर देना, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अंदर खाने कुछ गड़बड़ है? जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि अंदर खाने की गड़बड़ है ये, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो खुद इन सीटों पे फोकस किए हुए हैं, और उनका भी फोकस कहाँ है, जो उनके समर्थक हैं उन सीटों पे ज़्यादा है। और बची हुई जो सीटें हैं उन पे भाजपा ने अलग अलग प्रभारी भी बनाए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ क्लैश चल रहा है भाजपा के अंदर भी, कि सिंधिया जी वो अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए जी जान लगा रहे हैं, और भाजपा जो उनसे अलग हट के भाजपा है आज। कल हमने एक बातचीत की थी, आपने टिकाऊ बिकाऊ का एक बताया था नारा है, ये लगातार चल रहा है। कहीं उसकी बड़ी वजह भी तो नहीं रही, क्योंकि प्रचार रथ जब रवाना हुए बीजेपी के, उसमें भी सिंधिया का चेहरा नहीं था। और आज भी यदि हम बात करें, जो लिस्ट आई है, सिंधिया समर्थक नहीं है। तो क्या ये बड़ी वजह है कि थोड़ी सी दूरी बनाई जा रही है बीजेपी की तरफ से? जी बिल्कुल, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए जो टिकाऊ और बिकाऊ का नारा था वो मैदान में काम कर रहा था। इसलिए उन लोगों को बार बार सामने लाना और दूसरी विधानसभा में सामने लाना, ये कहीं ना कहीं भाजपा को ऐसा लग रहा था कि ये उल्टा न पड़ जाए। बिल्कुल। और जो लिस्ट आ चुकी है बीजेपी के स्टार प्रचारकों की, वो मेरे हाथ पे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये वो लिस्ट है जो कि जारी की है बीजेपी ने, और इस पर 10वें नंबर का नाम देखिएगा, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। और कहते हैं ना कि मौका मिलना चाहिए सियासत में, तो कांग्रेस को बैठे बिठाए मौका मिल गया, और कहा जा रहा है 10 नंबरी सिंधिया। क्या कहानी है सर? जी बिल्कुल, देखिए, ये चुनाव पूरा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर फोकस है, क्योंकि उनके पार्टी बदलने के कारण ही चुनाव हो रहा है। तो सिंधिया ने जब पार्टी बदली थी तो उन्होंने एक सम्मान और उसूल का बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था। और अब जब बीजेपी की जो भी लिस्ट आ रही है, उस लिस्ट को कांग्रेस बहुत माइन्यूटली देख रही है, और उसमें सिंधिया जी की जो भी पद आ रहा है उसको लेके वो तंज करना तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। तो निशाने पे पहले सिंधिया फिर शिवराज, ये कहा जा सकता है? बिल्कुल, पहले सिंधिया फिर शिवराज, क्योंकि इलेक्शन का
फोकस कहाँ है? सिंधिया पे, क्योंकि उन्हीं के कारण इलेक्शन हो रहा है। चलिए, सियासत के ये रंग देखते रहिएगा, क्योंकि अभी तो आगाज़ है, अंजाम बहुत कुछ होगा। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लिस्ट आने के बाद, जो लिस्ट आई है स्टार प्रचारकों की, उसके बाद कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगे हैं। कांग्रेस के एक नेता बयान देते हैं और शिवराज उसे लपक लेते हैं और शुरू हो जाता है बीजेपी का मैं भी शिवराज हूं का कैंपेन। पार्टी एक दिशा निर्देश जारी कर देती है, लेकिन आश्चर्य की बात यह रहती है कि बड़े नेताओं का इस कैंपेन में साथ नहीं मिलता। क्या वजह रही, विकास जी से जानते हैं। विकास जी, कैंपेन को लेकर लगातार छोटे कार्यकर्ता ने तो मान्य किया, लेकिन बड़े कार्यकर्ता ने इसको, बड़े जो नेता हैं उन्होंने मान्य नहीं किया, ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने मैं भी शिवराज की ना तो डीपी बदली है और ना उसमें उनकी सक्रियता दिखी। देखिए, चुनाव की तारीख घोषित होते ही ये चुनाव पूरी तरह से शिवराज और सिंधिया तक सीमित होकर रह गया। कार्यकर्ताओं ने भी ये मान लिया कि जो कुछ भी है शिवराज और सिंधिया हैं, और कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं ये इस बात को लेकर खफा जरूर हैं। और यही वजह है कि कल जब ये कैंपेन प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने शुरू की तो अधिकांश बड़े नेताओं ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि बड़े नेता चाहे गोपाल भार्गव हों या फिर नरोत्तम मिश्रा हों, इनकी रुचि इस कैंपेन में नहीं दिख रही। और शायद एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि पूरे चुनाव में शिवराज और सिंधिया ही चेहरा बन के रह गए हैं। बाकी के जो बड़े नेता हैं, अन्य नेता हैं, शायद उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया है। आज की एक बड़ी खबर और है, कांग्रेस के पूर्व मंत्री अखंड प्रताप सिंह ने अपनी पार्टी को छोड़ते हुए बीएसपी का दामन थाम लिया है। आखिर क्या बड़ी वजह रही? धर्मेंद्र मेरे साथ हैं। धर्मेंद्र, बताइए पूरी तफसील से। अखंड प्रताप सिंह कांग्रेस के बड़े नेता हैं और वो दल बदल के लिए जाने जाते हैं। पहले उमा भारती के साथ रह चुके हैं, कांग्रेस से बसपा में जा चुके हैं, और इस बार फिर बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें बड़ा मलेरा से अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति है जिससे वहाँ के यादव वोट बैंक में सेंध लग सके, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों बड़ी पार्टियों ने वहाँ पर लोधी समुदाय से अपना प्रत्याशी उतारा है। तो यादव वोट बैंक को कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, इसलिए यादव वोट बैंक में बिखराव हो और जिससे कांग्रेस को नुकसान हो, ये एक रणनीति भाजपा की तरफ से जो है मानी जा रही। भाजपा ने एक नई रणनीति जरूर बनाई है, लेकिन कितना नफा होता है और कितना नुकसान, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। चलिए, अगली खबर खुशखबरी है सिने प्रेमियों के लिए। कल से खुलने जा रहे हैं थिएटर। मेरे साथ आयुषी मौजूद है। आयुषी, क्या खुशखबरी है सिने प्रेमियों के लिए? बिल्कुल, कल से 15 अक्टूबर से थिएटर खुले जा रहे हैं केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने के बाद से, जिसमें कोरोना के नियमों को भी मानना होगा। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा, और यदि आप 30% थिएटर की टिकट्स बुक करते हैं तो पूरा थिएटर आपका होगा। जैसे कि कोरोना लॉकडाउन लगा था तब लग रहा था कि थिएटर में टिकट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन उल्टा थिएटर के प्राइसेस 15% टिकट के प्राइस कम कर दिए गए हैं। कुछ फिल्में री रिलीज हो रही हैं। जी हाँ, कुछ 5 फिल्मों को री रिलीज किया जा रहा है, जैसे तानाजी, शुभ मंगल, ज़्यादा सावधान और ऐसी 3 अन्य फिल्मों को। चलिए, तो आप मनोरंजन करिए और हमें दीजिए फिलहाल विराम। लेकिन खबरों की अंदर की खबर जानना हो तो देखते रहिएगा जोश होश। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates.